किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब उनके अंदाज में तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं राकेश आज आपको उनके अंदाज की सारी कहानियां, सारे किस्से सुनाने वाला हूं। जी हां, बातें हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की। नाम है राजेश खन्ना। आपने उनकी बायोग्राफी से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं उनके वो चर्चे जो बहुत कम सुने होंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको बॉलीवुड के काका की कहानी। यू आर लिसनिंग टू बॉलीवुड बायोग्राफी विद आरजे राकेश। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की और ग्रेजुएशन पुणे से। इन्होंने शुरुआती समय में खूब स्ट्रगल किया और एक ऑडिशन के दौरान हजारों लड़कों में से इनको सेलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद फिल्म मिली आखिरी खत, लेकिन फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया। राजेश खन्ना के लिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और जिद्दी थे। ऐसा तब नहीं हुआ जब वो कामयाब हो गए, वो पहली फिल्म से ही ऐसे थे। एक किस्सा उनका फिल्म आराधना से जुड़ा हुआ। शर्मिला टैगोर के अपोजिट राजेश खन्ना जी को कास्ट किया गया। फिल्म के फर्स्ट हाफ में शर्मिला के पति यानी राजेश खन्ना की डेथ हो जाती है। अब ये सोचा गया कि सेकंड हाफ में शर्मिला जी के बेटे का रोल किसे दिया जाए। लोगों ने कहा कि इसी लड़के को कास्ट कर लीजिए, वैसे भी फिल्म का सेंटर शर्मिला जी ही हैं, क्या फर्क पड़ता है इस लड़के के होने से। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इस तरह फिल्म का प्रमोशन किया गया कि शर्मिला टैगोर ही मदर इंडिया हैं। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ। लोग फिल्म का ट्रायल देखकर निकले तो सभी शर्मिला जी के बजाय राजेश खन्ना को पूछने लगे। राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब शो शुरू हुआ तो मैं लोगों को हाय हेलो कर रहा था, पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन शो के बाद वे ही लोग मुझे ढूंढते हुए आए, लेकिन तब तक मैं होटल चला गया था। और फिर वहीं से शुरू होता है राजेश खन्ना की सुपर हिट फिल्मों का दौर, जो आज तक बॉलीवुड के इतिहास में नहीं दोहराया गया। यानी लगातार 15 ब्लॉकबस्टर सुपर हिट। ऐसे ही नहीं, राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहते हैं। 70 के दशक के एक्टर नवीन निश्चल बताते हैं कि एक पार्टी थी जिसमें बॉलीवुड के सभी नामी गिरामी एक्टर्स थे, यानी धर्मेंद्र, अमिताभ, राज कपूर पार्टी में मौजूद थे। और साल था 1975। अमिताभ दी अमिताभ बन चुके थे, मतलब जंजीर आ चुकी थी, दीवार और शोले रिलीज हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना पार्टी में एंटर होते हैं तो सारी मीडिया, सारे गेस्ट दीवाने हो जाते हैं उनकी फोटोज के लिए और उनके ऑटोग्राफ के लिए। फिर जैसे ही वो पार्टी से बाहर आते हैं तो सारे मेहमान, सारी मीडिया उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती हैं। यानी 5 मिनट के अंतराल के दौरान 500 से 600 लोगों का पार्टी हॉल खाली हो जाता है। ये तब की बात है जब सभी सुपरस्टार मौजूद थे। तो कुछ इस तरह की थी राजेश खन्ना की दीवानगी। राजेश खन्ना साहब की लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि राजेश खन्ना जब भी अपनी व्हाइट कार लेकर निकलते थे तो लड़कियां अपनी लिपस्टिक से उसे लाल कर देती थी। उनकी कार की धूल से ही लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थीं। कई लड़कियां तो उनकी फोटो के साथ शादी के फेरे भी ले चुकी थी। यह किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा कि जब एक बंगाली लड़की से पूछा गया कि तुम थिएटर में इतना तैयार होकर क्यों जाती हो, उसने कहा, जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो लगता है कि हम उनके साथ डेट पर आए हैं। और राजेश खन्ना साहब के लिए मशहूर डायरेक्टर राइटर सलीम खान ने कहा, मैंने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार वाला जमाना भी देखा है और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद वाला भी। लेकिन राजेश खन्ना जैसी दीवानगी किसी और के लिए ना उस वक्त देखी, ना आज तक देख पाया हूं। राजेश खन्ना अपने आप में एक बॉलीवुड है। राजेश खन्ना का सुपर हिट करियर बहुत ही लिमिटेड रहा।
मतलब बॉलीवुड में 5-6 साल बहुत कम माना जाता है। ये समय था 1969 से 1975 तक। दौर बदल रहा था, लोग रोमांटिक से एक्शन मूवी की तरफ जा रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने खुद को नहीं बदला। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। वहीं से शुरू हुआ इनका डाउनफॉल। फिर तो ऐसे गिरे कि लगातार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म्स दी। इन्होंने एक्शन भी किया, लेकिन ये एक्शन दर्शकों को रास नहीं आया। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर समय आया जब वो कैंसर की वजह से हमें छोड़कर चले गए। दिन था 18 जुलाई 2012। सुनते रहिए बॉलीवुड बायोग्राफी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये शो आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आप मुझ तक कोई भी मैसेज आपको पहुंचाना चाहते हैं तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पर आरजे राकेश शर्मा के नाम से, और फेसबुक पर भी आरजे राकेश शर्मा के नाम से। वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझ तक अपना कोई भी संदेश या फिर कोई भी मैसेज आप पहुँचा सकते हैं। और देखिए, इसी तरह से प्यार आप लोग अपना देते रहिए और एंजॉय करते रहें बॉलीवुड बायोग्राफी विद आरजे राकेश।